अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। मस्जिद, मदरसा, दरगाह अरस दराज से फिरका परस्तों के निशाने पर रहे हैं। एक नैरेटिव ये भी सेट किया गया है कि अक्सर मस्जिद मदरसों में दहशतगर्दी और उकसाने वाले बयानात होते हैं वगैरह। कुछ ने तो मस्जिद मदरसों में पुलिस की तफ्तीश बार बार होने की बात कही, तो कुछ ने यहाँ देश विरोधी काम चलते हैं की बातें कही। अब दुश्मन जो भी इल्जाम लगाए, पर हकीकत हमारे मस्जिदों की हालत क्या है? जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं, क्या महज 1% भी इसमें सच्चाई है? अब इसका जवाब तो खुद इंतजामिया को भी मालूम है, क्योंकि खबरी नेटवर्क पुलिस का इतना तगड़ा रहता है कि, और खासकर मुस्लिम इलाकों में ये बहुत ज्यादा तौर पर रहता है कि घर घर की खबर इनके पास आती रहती है। लिहाजा एक तरफ जहां झूठ नैरेटिव फैलाकर मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, और इस बदनामी के साथ मुसलमान इत्मीनान से भी जिंदगी गुजार रहे हैं, ये भी सच्चाई, क्योंकि इस समाज को मालूम ही नहीं कि इन्हें करना क्या है, ये क्यों आए हैं, इनका मकसद क्या है। लिहाजा आज का मौजू मस्जिदों में जमात कमेटी का क्या किरदार रोल हो सकता है और क्या होना चाहिए, इस पर बात करते हैं। हालात किस दिशा में जा रहे हैं सभी जानते हैं। मुसलमानों का अगर मुस्तकबिल दांव पे लगा है कहा जाए तो गलत ना होगा। और वैसे भी आज शब कदर भारत के अक्सर मस्जिदों में मनाई जाती है। इस रात को हजार रातों से अफजल भी कहा जाता है। मस्जिदों में बयानात भी होते हैं, दुआएं भी होती है। पर क्या हजारों रातें इससे पहले भी जागने के बाद, दुआओं का एहतमाम करने के बाद भी बजाय हालात में सुधार आने के और भी खस्ता ही हालात क्यों होते जा रहे हैं? इबादतें महज रस्मी बनती जा रही है, यह भी अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। वरना क्या बात है कि रमजान जैसे मुबारक महीने में भी मुसलमान सिर्फ बाजारों में ही नजर आता है, और खासकर आखिरी 10 रातें जिन्हें ताक रातें कहा जाता है। और जाकर मस्जिदों में देखो कि सिवाय गिने चुने बुजुर्गों को छोड़कर आपको एतकाफ में कोई नजर नहीं आता। जो बरसों से इसी तरह की तस्वीर हमारे सामने देखने को मिलती रहती है। मतलब इल्जाम जो लगाए जाते हैं और हकीकत में कितना फर्क है। यहाँ शिद्दत पसंदी सिखाई जाती है कि इल्जाम लगाया जाता है, जबकि यहाँ पर ईमान की कुव्वत से खाली मुसलमान नजर आते हैं। तरबियत दी जाती है, कहा जाता है यहाँ तो कमजोर मुसलमान है। और इसी तरह की कहानियां हम अब तक देखते आ रहे हैं। जिहाद जैसे लफ्ज का इस्तेमाल कर जिहादी ज़हनियत को बढ़ावा दिया जाता है कि बात खबरों के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए फैलाकर अक्सर समाज को मुसलमानों से दूर करने की कोशिश, ये भी साजिश का पुराना हरबारा है। पर मौजूदा दौर की हकीकत को समझना भी उतना ही जरूरी है। मस्जिदों का निजाम इस्लाम का सबसे बेहतरीन निजाम, जिसमें माशरे की इस्लाह के साथ दिगर समाजी सियासी पहलुओं पर भी गौर करने के लिए मस्जिद को मरकज का किरदार निभाने के लिए हमारे ही आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को खड़ा किया था। पहले खुद अमल करके दिखाया ताकि आने वाली उम्मत का तबका या फिर कयामत तक के मुसलमान ये तरीके पर यूं ही चलते रहे। वक्त के चलते कई सारी बातें फिर जोड़ी भी गई, फिर मसलक जमातों का खेल अलग से चलता रहा। असल दुश्मनों की बजाय मुसलमानों को ही एक दूसरे से लड़ाया गया, एक दूसरे को दुश्मन बताया गया, एक दूसरे को काफिर करार दिया गया। नतीजा उम्मत टुकड़ों में बढ़ गई, जो आज तक इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब जहां ईरान तन्हा दुनिया के बड़े दुश्मन इस्लाम ताकतों से लड़ रहा है, तो यहाँ भी शिया सुन्नी का जहर परोसने में कुछ अपने आप को मुसलमान कहलाने वाले देखे जा रहे हैं। खैर, अब भारत में मुसलमानों की कैफियत ये भी छिपी हुई नहीं है। उत्तर भारत में तो मुसलमानों का जीना हराम किया गया है। अब जब 5 रियासतों में चुनाव का ऐलान किया गया है, तो बात फिर हिंदू मुस्लिम पर ही आकर रुक जाती है। अब खुद वजीर आजम भी नफरती बयानात में पीछे नहीं है, क्योंकि एप्स्टीन फाइल के जरिए जो बदनामी हुई है, उस बदनामी को मुसलमानों के नफरत के आड़ में छिपाया जा सकता है। खैर, इसमें वेस्ट बंगाल अहम है, और अब यहाँ मुस्लिम मुखालिफ बयानात का दौर शुरू भी हो चुका है। 23 और 29 अप्रैल को बंगाल में चुनाव हो रहे हैं। बात बंगाल में भाजपा जीत पाएगी या नहीं है, बल्कि जिन नफरती बयानात को वहां दिया जा रहा है, उसका असर देश के दिगर रियासतों पर होता है। हाल ही में भाजपा के एमपी अरुण गोविल ने बयान दिया कि मस्जिद मदरसों में सीसीटीवी लगानी जानी चाहिए ताकि यहाँ की सरगर्मियों पर नजर रखी जाए। ये वही अरुण गोविल है जिसने रामायण में राम का किरदार निभाया था। लिहाजा जो जितना मुसलमानों के खिलाफ बयान देगा, उतना ही उसका मर्तबा पार्टी में और देश में बढ़ता जाता है। यह आसान फार्मूला हमारे देश में अब देखने को मिलता है। अब इस बात को भी छोटी न समझी जाए, मतलब मस्जिदों दरगाहों पर नजर होगी और हमारा क्या मामला है, उससे भी अहम बात है। जब इस्लाम में खलीफा चुना जाने लगा तो बताया गया कि अपने खानदान से ना हो, और इसी को आप खुलफा राशिदीन से ले सकते हैं। मस्जिद का जिम्मेदार भी अवाम की तरफ से चुनना होगा, तकवा परहेजगारी नमाजी हो। आजकल बेनमाजी मस्जिद का जिम्मेदार बना बैठा है। बेलगाम और अतराफ के कई मस्जिदों में झगड़े की वारदातें पेश आई। जहां मस्जिदों को माशरे की इस्लाह का जरिया बनाया गया था, आज मस्जिद आपसी झगड़ों का मरकज बनते जा रहे हैं।
اور اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ مسجد کمیٹی پہلے تو سرگرم نہیں رہتی اور ذمہ دار بن کے جو بیٹھا ہوا ہے وہ مسجد کا حساب دینے کو تیار نہیں رہتا. مطلب دو چار افراد اپنی اپنی دادا گیری چلاتے ہوئے مسجد کو لیے جاتے رہتے ہیں اور دوسروں کو ذمہ دار بننے ہی نہیں دیتے. لہٰذا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں ہاتھا پائی کی نوبت آ جاتی ہے. 2 سال میں ایک بار تو عوام کی جانب سے مشورہ لے کر ذمہ داران کو طے کرے. مسجدوں کے اطراف میں جتنے بھی گھر ہیں ان کے گھر کی کیفیت کا اندازہ ہو. کون غریب ہے, کون امیر ہے, وکیل, ڈاکٹر, پروفیسر, ٹیچرز کتنے ہیں, اس کی بھی تو فہرست مسجد کے ذمہ داروں کے پاس ہونی چاہیے. اور سب سے اہم, دیش میں مسلمانوں پر جو حالات آئے ہیں اس کا تذکرہ کم سے کم جمعہ میں تو ہو. یہ رسمی مسجدوں میں بیٹھ کر نبیوں والا کام کہہ کر خوش فہمی میں جو مبتلا ہیں اس سے باہر آئے اور حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرے. جہاں دشمن مسجدوں کو جہادی اڈے بتا رہا ہے, کم سے کم جہاد کی حقیقت کو مسلمانوں کے ساتھ دیگر مذاہب کے لوگوں کو بھی بتائے اور آگاہ کرے. مسجد مدرسوں پر حکومت نظر لگائے بیٹھے ہیں اور ویسا بھی ڈرا ہوا مسلمان کسی کام کا نہیں رہتا, بلے بظاہر وہ نمازی ہی کیوں نظر آتا ہو. کیونکہ جو انتظامیہ سیاسی لیڈر ان کے جھنڈے پرچموں سے ڈرتا ہے, بظاہر نمازی تو ہے پر دشمنوں سے ٹکرانے کی ہمت اور جرات اس میں نہیں ہے. تو اسے کس پس منظر میں دیکھا جائے؟ مسجدوں میں حساب کتاب کو لے کر جھگڑنے والی قوم کو معلوم ہی نہیں کہ سازش کس لیول تک جا پہنچی ہے. آج بھی ہم آپسی جھگڑوں کو ہی بہادری سمجھ رہے ہیں. مسجدوں میں ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں بیانات کا بھی وقت نہ رہے, کیونکہ جھارکھنڈ وقف بورڈ نے حکم دیا ہے کہ مسجد میں بیانات کیا دینے والے ہیں اس کی کاپی حکومت کو پہنچائے. اب ایم پی ارون گوول نے مسجد مدرسے پر سی سی ٹی وی کی ضرورت تو واضح کی ہے, یقیناً ضرورت ہے, اور ساتھ میں مندروں مٹھوں پر بھی سی سی ٹی وی لگائی جائے اور یہاں بھی کیا کیا چلتا ہے اسے بھی دیکھا جائے. اس کا علم ہونا چاہیے. ظاہر ہے اگر تمام مذاہب کی عبادت گاہوں میں سی سی ٹی وی بٹھائے بھی گئے تو نظر صرف مسجدوں پر ہی رہے گی, اتنا ضرور. پر جن پر نظر رکھی جا رہی ہے ان کا حال تو افسوس کے قابل ہے. مسجدوں میں محض حساب کتاب یا ذمہ دار بننے کو لے کر ہاتھا پائی انتہائی شرمناک کے ساتھ افسوسناک ہی کہی جا سکتی ہے. کہاں دشمنوں کی تیاریاں اور کہاں ہم رمضان میں بھی جسے عبادت اور روزوں کی قدر نہ ہو اور کچھ رکھ بھی رہے ہیں تو ان کی پوری رات ہوٹلوں اور بازاروں کی نظر ہو رہی ہو. محض رسمی شب قدر منا کر 1000 راتوں کا انعام حاصل کرنے کی طرف خود ہی سمجھنے والی قوم کا واقعی اللہ ہی اس کا حامی و ناصر کہہ سکتے, کیونکہ اللہ کو راضی کرنے والے عمل جب رمضان میں ہی بھول جائے اور اسے کھانے پینے اور تفریح کا مہینہ بنا کر مسجدوں کو جھگڑوں کے اڈے بنائے تو آپ ہی سمجھ سکتے ہیں کہ آنے والے حالات ہمارے لیے کتنے سخت ہیں. لہٰذا مسجدوں کا نظام بہتر بنائے, کیونکہ مسجدوں کے سائے میں ہی ہماری حفاظت ہو سکتی, اتنا ضرور. آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں. اتحاد نیوز دیکھنے کے لیے شکریہ. اللہ حافظ.